बहुत सी राखियाँ आ गई हैं। पहले केवल मौली ही बांधी जाती थी, जो रक्षा सूत्र होता है पूजा में, जो कलावा जिसको कहते हैं, उसको मौली, शुद्ध नाम उसका मौली है। लेकिन अब तो रेशम की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिसमें अब और भी थोड़ा सा उसको डेवलप कर दिया गया। उसमें रुद्राक्ष आ गए हैं राखियों में, और तुलसी आ गई है। तो पवित्रता को देखते हुए अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको मिले राखी में तो उसको जरूर धारण करिए। तुलसी की अगर राखी मिल रही है ओरिजिनल तुलसी की तो वो भी जरूर धारण करिए। साथ में अब बहुत से क्रिस्टल्स की राखियाँ आ रही हैं, जैसे मनी मैग्नेट की आ रही है, स्टडी की आ रही है। जैसे क्या ऐसी आज के शौक में लोग पहनते में राखी, आज पहने रहते हैं, परमानेंट तोड़ते नहीं जल्दी। इस तरह की राखी को पहनने के लिए हमको क्या है कि ऐसी राखी पहने जो हमेशा हमको लाभकारी दे, स्पिरिचुअलिटी दे। मनी मैग्नेटिक होता है, राखी में आता है 6 प्रकार के क्रिस्टल्स को एक साथ कम्बिनेशन करके बनाया जाता है। उसको पहनने से भाई की वेल्थ की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। जैसे हम परिवार में किसी को राखी बांध देते हैं, बहुत अच्छी बात है, दोस्त को बांधते हैं। देखिए, भाई और बहन का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। किसी भी चीज, किसी को भाई बनाना, किसी को बहन बनाना मुंह से नहीं कहना, आत्मा से कहना। बिल्कुल, मुंह से हम नहीं, जैसे आपको कह सकते हैं कि आप मेरे भाई, ये कहना मतलब ये ऊपर ही दिखावा है। मेन चीज भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। ज्योतिष में कहीं सो नहीं मना होना चाहिए, कहीं मना नहीं है कि भाई बहन को दोस्त के भाई नहीं मान सकते हैं, दोस्त को बहन नहीं मान सकते। लेकिन आपकी जो भावना है, भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। रिश्तों में भावनाओं का कद्र होता है, शब्दों का नहीं होता। भावनाएं आपकी सही होनी चाहिए। कि अक्सर हम राखी बांधने के बाद अगर वो टूट जाती है तो हम उसको इधर उधर फेंक देते हैं। नेचुरली हमें राखी को निकाल के कहाँ रखना चाहिए? देखिए, राखी को निकाल के हमें तुलसी जी के गमले में रखना चाहिए, तुलसी जी के पौधे के पास रखना चाहिए। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी बहन का भाई उससे दूर है, किसी भी रीजन से, पढ़ाई से लेके या किसी भी जॉब्स के रिलेटेड वो दूर है, तो बहन को अपने भाई के लिए या भाई को अपने बहन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आज तो ज़माना थोड़ा सा इंटरनेट का अगर डिजिटल हो गया है, लोग राखी भेजते हैं, और पहले भी भेजते थे, दूर रहने वालों को भेजते थे। तो अभी तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी राखियाँ जाने लगी हैं। पहले बहन खरीद के ले आती थी राखी, उसमें चिट्ठी भी लिखती थी और रोली, कलावा, ये सब चीज़ें रख करके उसमें भेजती थी। तो शास्त्रों में कहीं कहीं मैंने वर्णन पढ़ा है, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि अगर किसी का भाई दूर रह रहा है, वो आने में असमर्थ है या बहन वहाँ जाने में असमर्थ है, तो उसको, बहन को राखी पहले खरीद लेनी चाहिए। उस राखी को हनुमान जी को पहले समर्पित करके फिर उस राखी को भाई के लिए भेजना चाहिए। क्या बात पंडित जी, आज के डिजिटल युग में जब बहन मंत्र पढ़ के राखी वीडियो कॉल पे बांध देती है तो उसका प्रभाव क्या रहता है ज्योतिष दृष्टि? पंडित जी, अगर बहन की कुंडली में कोई दोष है तो भाई को क्या उपाय करना चाहिए? बाबा तुलसीदास जी ने इतने अच्छे अच्छे चीज़ें दिए हैं हमको। रामचरितमानस दिया है, हनुमान चालीसा दिया है, रुद्राष्टकम दिया है। ये सब चीज़ें इतनी पावरफुल हैं कि इसकी आराधना करने से, पूजा करने से, पाठ करने से हमारी एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी बाहर निकल सकते हैं। किस कलर का टीका लगाना चाहिए रक्षाबंधन? रक्षाबंधन के दिन 2 कलर का टीका लगाना चाहिए, लाल चंदन, पीला चंदन। अगर आपको चंदन नहीं मिल रहा है तो गोपी चंदन एक आता है, मार्केट में मिल जाएगा, उस पर से रोली, और साथ में दही और अक्षत। दही को जब भी सिस्टर अपने भाई के कलाई पे राखी बांधे तब उस समय एक वैदिक मंत्र है। वो मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धानि रक्षमाचल माचल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पॉडकास्ट में। आज का यह पवित्र पॉडकास्ट रक्षाबंधन स्पेशल होने वाला है। आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक पर्व पर नहीं है, बल्कि उस भावनात्मक डोर पर है जो बहन को अपने भाई से जोड़ती है। एक ऐसी डोर जो सिर्फ रक्षा का वादा नहीं करती, बल्कि जीवन भर साथ निभाने का संस्कार भी देती है। आज हमारे साथ आचार्य पुनीत दुबे जी जुड़ रहे हैं, तो स्वागत है सर हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये रक्षाबंधन का पर्व जी क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? रक्षाबंधन का पर्व जो है ये बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। भाई बहन के संबंधों का त्यौहार है जी। भाई बहन के आपसी एक जो होता है रक्षा का जो बंधन है, वो बहन
की सुरक्षा के लिए भाई का एक तरीके से पर्व मनाया जाता है कि हम आप वचन दे रहे हैं आपकी सुरक्षा का। जैसे इसमें क्या है, जैसे इसको मनाने के लिए श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन भाई की कलाई में रक्षा बांधकर बहन भाई की से अपना सुरक्षा का सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करती है, और जो भाई है उसको बहन से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। पंडित जी, इस साल रक्षाबंधन का पर्व बहुत लोग असमंजस में है कि ये पर्व 8 को है या 9 को है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, ये पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए जिससे एक हम एक पॉजिटिविटी ला सकें। जी जी, इस साल जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 9 तारीख को। 9 तारीख को मनाया जाएगा सुबह में। 9 तारीख को सुबह में 5:39 से 1:24 तक शुभ मुहूर्त है। उसमें भी सबसे शुभ मुहूर्त अगर हम माने तो अभिजीत मुहूर्त है, जो 12 बजे से लेकर के 12:53 तक है। इस समय में ही हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। बहनें अपने भाइयों के कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी, राखी बांधेंगी, तिलक लगाएंगी और मिष्ठान खिला करके उनके स्वास्थ्य की, उनके समृद्धि की कामना ईश्वर से करेंगी। उसके साथ में जो भाई है वो अपने बहन को उसकी सुरक्षा का वचन देगा, उसके भविष्य में उसके जब भी कोई समस्या हो, परेशानी हो, उसके लिए तत्पर होने के लिए खड़ा रहेगा। पंडित जी, जानना चाहेंगे क्या जब गलत मुहूर्त पे हम राखी बांधते हैं, जब बहन अपनी भाई की कलाई पर कोई गलत मुहूर्त पर राखी बांधती है, क्या इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? देखिए, गलत मुहूर्त क्या होता है कि जो भद्रा काल होता है जी, भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। ठीक है। पूर्णिमा के दिन जब भी भद्रा हो उस समय रक्षाबंधन का कार्य पुण्य काम नहीं करें। उसमें क्या है, कार्य करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक मतभेद होता है, दुर्भाग्य का कारण बनता है। इसलिए वर्जित रहता है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य न किया जाए। पंडित जी, जानना चाहेंगे क्या बहन की कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि भाई के लिए भाग्यशाली है या नहीं? हर बहन अपने भाई के लिए भाग्यशाली होती ही है, क्योंकि बहन जो होती है साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है और हमेशा बहुत ही भाग्यशाली होती है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ज्योतिष की दृष्टि से बहन भाई के लिए भाग्यशाली है कि नहीं और भाई बहन के लिए भाग्यशाली नहीं है कि नहीं, इसके लिए हम चंद्रमा का, कुंडली में चंद्रमा का, शुक्र का और कुंडली के 9वें भाव को स्थिति को देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो कन्या है, मतलब उस बच्चे की बहन है, ये अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए भाग्यशाली है या उसके लिए दुर्भाग्य है। इस तरीके चीज़ें का भी अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये मूल रूप से उस व्यक्ति की पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। पंडित जी, जानना चाहेंगे क्या किसी विशेष राशि के भाई या बहन को राखी के अलग तरीके से बांधनी चाहिए, किसी अलग तरीके से बांधनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। राशि के अनुसार भी राखी बांधते हैं। ठीक है। जैसे टोटल 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अनुसार ही राखी का कलर चयन किया जाता है। बिल्कुल। जैसे मेष राशि, पहली राशि जो होती है वो मेष राशि है। मेष राशि का अगर आपका भाई है तो उस सिस्टर को लाल कलर की राखी बांधनी चाहिए। वहीं कहीं वृषभ राशि का है तो हरा कलर की। मिथुन राशि है अगर, तो मिथुन राशि के लिए जो है हल्का पीला कलर। हल्का पीला कलर जी। इसके बाद कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए सफ़ेद और पीला का कॉम्बिनेशन हो। सफ़ेद पीला का। सिंह राशि के जातक के लिए लाल रंग, सुनहरा रंग दोनों पहन सकते हैं राखी। जी। वहीं कन्या राशि के लिए हरा रंग और आसमानी रंग की राखियां पहनना चाहिए। जी। तुला राशि के लिए आप गुलाबी रंग की राखी पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए लाल मैरून कलर की। वृश्चिक राशि वाले लाल और मैरून। धनु राशि के लिए पीला और केसरिया कलर। इसी क्रम में मैं आगे बताऊंगा आपको कि धनु राशि के लिए पीला और केसरिया कलर, मकर राशि के लिए काला और नीला कलर,
और कुंभ राशि के लिए नीला और बैगनी कलर, और मीन राशि के लिए हल्का पीला कलर बांधना चाहिए। बांधना चाहिए। पंडित जी जानना चाहेंगे कि इन सब में भी क्या कोई ऐसी विशेष राशि है जिसको इस बार कोई अलग से कुछ उपाय करने की ज़रूरत है या कोई नकारात्मक प्रभाव उनकी जीवन पे आएगा? देखिए, मंगल का वर्ष है, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इन जाति राशि के जातकों को राखी बंधवाते समय हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ठीक है। सिस्टर को ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हुए भाई को तिलक लगाए चंदन का, और चमेली के तेल और सिंदूर का भी तिलक लगा करके हनुमान जी को ध्यान करते हुए अपने भाई के कलाई में राखी बांधनी चाहिए। पंडित जी जानना चाहेंगे क्या भाइयों की उम्र या ग्रह की स्थिति के अनुसार राखी का रंग चुना जा सकता है? जी बिल्कुल, राखी का रंग के लिए राशि होनी चाहिए। ठीक। राखी का रंग चुनने के लिए राशि के अनुसार ही चलेंगे। एक चीज़ और होता है, मूलांक से भी हम जो आप पूछना चाह रहे हैं, मूलांक जिस व्यक्ति का जन्म जिस तारीख को हुआ है उसके अनुसार, मूलांक के अनुसार भी कलर का चयन हम करते हैं। जैसे 1 नंबर से 9 नंबर तक की जो राशियाँ हैं, जो मूलांक हैं, उस मूलांक के अनुसार भी हम अलग अलग कलर का चयन करते हैं। राहु केतु के लिए 7 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए हम येलो कलर की ही राखी पहनते हैं, और बाकी के लिए जैसे 1 नंबर के लिए जो सूर्य का प्रतीक है, मूलांक 1 जिसका है, उसके लिए हम लाल रंग की राखी। मूलांक 2 जो है चंद्रमा का प्रतीक है, उसके लिए सफ़ेद कलर की, जो सफ़ेद और पीला का कम्बिनेशन होता है, उसको पहन सकते हैं। 3 नंबर के लिए येलो कलर की, 4 नंबर के लिए हम भी येलो कलर लेंगे क्योंकि गुरु से हम राहु को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 5 नंबर के लिए बुध का है ग्रीन कलर, की जिसका मूलांक 5 है, उसको ग्रीन कलर की राखी पहननी चाहिए। 6 नंबर वाले जो होते हैं शुक्र होते हैं, शुक्र वाले को मल्टी कलर की राखी, मल्टी कलर की जो आती है, कई रंगों की आती है राखियाँ, एक तरीके से 7 रंग उसमें होते हैं। उन 7 रंग को जो आसमानी कलर हम बोलते हैं, जो इंद्रधनुष का कलर, उस कलर की राखी पहनना चाहिए। इस तरह 7 नंबर को भी हम पीली राखी पहनाएंगे, 8 नंबर वाले को नीली राखी, और जो 9 नंबर है उसको फिर से लाल राखी आ जाएगी। ठीक है। पंडित जी जानना चाहेंगे क्या रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष उपाय करके भाई की उम्र, सेहत और सफलता बढ़ाई जा सकती है? आपको जब भी सिस्टर अपने भाई के कलाई पे राखी बांधे तब उस समय एक वैदिक मंत्र है, वो मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धानि रक्षमाचल माचल। इसको आप, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसको अपने वीडियो पे जरूर शो करिएगा। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। ये इस मंत्र का बोलते हुए सिस्टर को भाई के कलाई पे राखी बांधनी चाहिए, इससे उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। क्या राखी बांधने के बाद कुछ निषेध होते हैं जिन्हें करना चाहिए हमें? राखी बांधने समय 2-3 चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पूर्णिमा से 1 दिन पहले, मतलब रक्षाबंधन 9 तारीख को, तो 8 तारीख से सात्विक रहें, मांसाहार का चयन न करें, और मांसाहार का, मांस का, मदिरा का, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, और साफ स्वच्छ कपड़े पहने, और भगवान की पूजा करके, स्नान करके, पवित्र साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही रक्षाबंधन के पर्व को सेलिब्रेट करें। क्या राखी बांधते समय राखी पर कोई विशेष वस्तु बांधने का प्रभाव पड़ता है? देखिए, अब तो जो है मॉडर्न तरीके की बहुत सी राखियाँ आ गई हैं। पहले केवल मौली ही बांधी जाती थी, जो रक्षा सूत्र होता है पूजा में, जो कलावा जिसको कहते हैं, उसको मौली, शुद्ध नाम उसका मौली है। लेकिन अब तो रेशम की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिसमें अब और भी थोड़ा सा उसको डेवलप कर दिया गया। उसमें रुद्राक्ष आ गए हैं राखियों में, और तुलसी आ गई है। तो पवित्रता को देखते हुए अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको मिले राखी में तो उसको जरूर धारण करिए। तुलसी की अगर राखी मिल रही है ओरिजिनल तुलसी की, तो वो भी जरूर धारण करिए। साथ में अब बहुत से क्रिस्टल्स की राखियाँ आ रही हैं, जैसे मनी मैग्नेट की आ रही है, स्टडी की आ रही है। जैसे क्या ऐसी आज के शौक में लोग पहनते में राखी, आज पहने रहते हैं, परमानेंट तोड़ते नहीं जल्दी। इस तरह की राखी को पहनने के लिए हमको क्या है कि ऐसी राखी पहने जो हमेशा हमको लाभकारी रहे।
स्पिरिचुअलिटी दे। मनी मैग्नेटिक होता है, राखी में आता है, 6 प्रकार के क्रिस्टल्स को एक साथ कम्बिनेशन करके बनाया जाता है। उसको पहनने से भाई की वेल्थ की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, और ईश्वर के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा होता है और माइंड फ्रेश रहता है। इस तरीके से हम राखियों का चयन कर सकते हैं। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि हम ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं? किसी भी, जैसे हम आज मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे तरीके के रुद्राक्ष बिक रहे हैं, बहुत सारी रुद्राक्ष वाली राखियाँ बिक रही हैं, बहुत सारी जो आपने अभी बताया तुलसी की राखियाँ बिक रही हैं, हम इनको कैसे पहचान कर सकते हैं ये ओरिजिनल? देखिए, ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान बहुत से आपको वीडियो मिले होंगे यूट्यूब पे और भी जगह मिलते होंगे। पानी में डुबा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, सिक्का के नीचे लगा दीजिए तो सिक्का घूमने लगेगा रुद्राक्ष, इस तरीके से है। लेकिन ओरिजिनलिटी यही है कि कभी भी रुद्राक्ष खरीदिए तो लैब से टेस्टेड होना चाहिए। लैब से टेस्टेड हो, उसका प्रमाण पत्र हो कि हाँ ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा, आप मार्केट में जाएंगे 10 रुपया 20 रुपये की माला मिलती है, वो माला ओरिजिनल नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको एक ढाल में ढाल के बनाया जाता है। ओरिजिनल चीज़ें जो हैं, रुद्राक्ष काफ़ी कॉस्टली भी है, जिसमें सबसे अगर सस्ता कोई रुद्राक्ष है तो 5 मुखी रुद्राक्ष है। वो भी अगर नेपाल का लेने जाएंगे तो नेपाल का रुद्राक्ष कॉस्टली है। और ओरिजिनल रुद्राक्ष नेपाल का सबसे बेस्ट रुद्राक्ष होता है। 3 जगह से हम लोग रुद्राक्ष परचेज करते हैं। एक भारत का होता है, दूसरा इंडोनेशिया का होता है और तीसरा नेपाल का होता है, जिसमें सबसे सुपर क्वालिटी जो है वो नेपाल के रुद्राक्ष की। नेपाल के रुद्राक्ष। पंडित जी, जानना चाहेंगे क्या रुद्राक्ष जैसे कोई परचेज करना चाहे तो क्या आपके माध्यम से कोई ओरिजिनल रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे माध्यम से आप ओरिजिनल रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं, रत्न परचेज कर सकते हैं और मालाएं परचेज कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। जो हमारा प्रमाण पत्र के साथ आता है, और उसके साथ में जो हमारा प्रमाण पत्र आता है उसमें हम सरकारी लैब से प्रमाण पत्र भी जारी करा के देते हैं कि ये टेस्टेड है और ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। अभी जो मैं रुद्राक्ष पहन रखा हूँ ये सब ओरिजिनल रुद्राक्ष है और 7 मुखी रुद्राक्ष है। और इसके साथ में मेरे पास 10 मुखी 12 मुखी तमाम चीज़ें हैं। तो एक्चुअली मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी सामान आप लो, प्रमाण पत्र हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो कि ये टेस्टेड है, ओरिजिनल चीज़ें हैं, उसको ही परचेज करिए। इस दुकान पे जो चीज़ें मिल रही हैं आज के डेट में बहुत सस्ती मिल रही हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, पहनते हैं, फिर कहते हैं पंडित जी मुझे तो कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात, कोई लाभ नहीं हुआ। 7 मुखी रुद्राक्ष जो लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक है। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर एक आप गरीब व्यक्ति को पहना दीजिए तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। 1 साल के अंदर उसको धन का आगमन ऐसा बढ़ेगा कि उसकी गरीबी दूर हो सकती है। क्या बात है। पंडित जी, जानना चाहेंगे क्या एवरेज प्राइस क्या रहती होगी अगर 5 मुखी रुद्राक्ष किसी को ओरिजिनल लेना है? 5 मुखी रुद्राक्ष जो ओरिजिनल अगर नेपाल का आप लेने जाएंगे तो लगभग 18 से 20 mm के दाना जो होता है उस दाने का प्राइस मान के चलिए 600 से 700 रुपये एक दाने का। उसमें थोड़ा दाना छोटा भी होगा, क्वालिटी, कई क्वालिटियाँ आती हैं तो 300-400 तक भी मिल सकता है आपको। बिल्कुल। लेकिन साइज पे डिपेंड है, क्वालिटी पे डिपेंड है, फाइनेंस पे डिपेंड है, कितना अच्छा बीज है वो। पंडित जी, आते हैं अपने सवाल पे। क्या भाई की कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो बहन को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? भाई की कुंडली में मंगल दोष हो तो हनुमान जी को भाई मान के सुंदरकांड का पाठ करें, भाई के कल्याण के लिए बहन को करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का। सिस्टर भाई की कलाई में राखी बांधे जी, उस समय अगर तांबे का सिक्का हो तो भाई को स्पर्श करा के उसको दे दे, तांबे का। इससे भाई के मंगल जो दोष है उसकी समाप्ति होगी और मंगल के अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं तो भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं जी। पंडित जी, क्या कोई ऐसे गिफ्ट हैं जिसे दे के हम अपनी बहन की मंगल कामना कर सकते हैं? सबसे पहले क्योंकि आजकल अक्सर हम गिफ्ट देने लगे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ गई मार्केट में जो हम बेफजूल की चीज़ें गिफ्ट करने लगे हैं। देखिए, कभी भी किसी को भी गिफ्ट दीजिए तो ऐसा चीज़ गिफ्ट दीजिए जिसका वो उपयोग करे, जो उसके अनुकूल हो। गिफ्ट केवल बड़े डिब्बे में पैक करके दे देना गिफ्ट नहीं होता। बिल्कुल सही बात। अगर हम आपको कोई चीज़ गिफ्ट करें, आप उसका उपयोग ना करें तो निरर्थक है। इसलिए अगर अपनी सिस्टर को देना है तो सबसे पहले उसकी क्या ज़रूरत है। जैसे आपको पहले भूख लगी है
बिल्कुल। अब मैं आपको खाना ना खिला के मैं आपको कहूँ चलिए आपको बहुत बढ़िया कपड़ा खरीद देता हूँ, चलिए मैं आपको गाड़ी खरीद देता हूँ, तो उस समय आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपको खाना चाहिए। इस तरह जो बहन की जो नीड है, मान लीजिए बहन आपकी छोटी है, उसको एजुकेशन की नीड है, अभी पढ़ रही है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि उसके एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को उसको गिफ्ट करे जिससे उसका भविष्य बने, बिल्कुल आगे बढ़े। हो सकता है आपकी बहन आपसे बड़ी हो, मैरिज के लेवल पे हो, शादी होने वाली हो, तो उसको ऐसा कुछ गिफ्ट दीजिए जो उसके मैरिज लाइफ में आगे उसको सहयोग करे। ऐसी चीज़ें ना दीजिए जो उसके जीवन में कोई निरर्थक हो, ऐसी चीज़ों को ना दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है, जीवन भर चलता है। तो इस रिश्ते को सदा कायम रखने के लिए ऐसी चीज़ों को दीजिए कि जो हमेशा आपके सामने दिखता रहे। एजुकेशन अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो हमेशा एजुकेशन उसको दिखती रहेगी। किसी को कुछ मान लीजिए कपड़ा गिफ्ट करिए, कि कपड़ा भी अगला पहनेगा उसको दिखेगा कि कपड़ा पहना है। मान लीजिए ज्वेलरी गिफ्ट कर दिए। ज्वेलरी क्या होती है कि ज्वेलरी ऐसी चीज़ है कि जो आज शौक का श्रृंगार है, विपत्ति का उपकार है। शौक में श्रृंगार में लोग महिलाएं पहनती हैं, विपत्ति के समय उससे पैसा भी अर्जन करके अपना काम चला सकती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों को गिफ्ट करना चाहिए। पंडित जी जानना चाहेंगे क्या रक्षाबंधन पे कुछ विशेष दान करना चाहिए, जिससे किसी राशि को किस राशि को क्या दान करना चाहिए? देखिए, रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन अगर मेष राशि है तो आपको मसूर की दाल करनी चाहिए, राशि के अनुसार होता है। बिल्कुल। और वृश्चिक राशि है तो हरा कपड़ा दान करिए, हरी मसूर की दाल दान करिए, गाय को चारा खिलाइए। मीन राशि वाले, कर्क राशि वाले दूध का दान करें, चावल का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का। सिंह राशि वाले गुड़ का, पीला वस्त्र का दान करें। इसी तरीके से राशि के अनुसार दान करना। पंडित जी जानना चाहेंगे क्या सभी राशि मिल के कोई एक ऐसा विशेष दान है जो करने से सभी राशि को बेनिफिट्स हो? बिल्कुल है। आप किसी ब्राह्मण को पीला कपड़ा दान करिए, किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान करिए, किसी गौशाला में हरा चारा दान करिए। सबसे इफेक्टिव उपाय है चिड़िया को दाना खिलाइए। क्या बात है। क्या राखी बांधते समय चंद्रमा की स्थिति का कोई विशेष असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा से सब कुछ देखा जाता है। आपकी कुंडली बनती है चंद्रमा से ही बनती है, चंद्रमा की स्थिति से ही बनती है। चंद्रमा जब आपका जन्म हुआ है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस पली में है, किस घड़ी में है, उसी पर निर्भर करता है। चंद्रमा ही आपके राशि, चंद्र कुंडली ही आपकी मेन कुंडली होती है। इसके बाद जितनी कुंडलियाँ हैं सब चंद्र कुंडली, इसके बाद उसी पर जितनी हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है चंद्र कुंडली से ही स्टार्ट होती है। तो चंद्रमा की स्थिति जो होती है, चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक, ठीक है, जो मन और भावनाओं को प्रभावित करता है। और यदि चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा आपका कहीं जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो आपको कई तरह की परेशानी आ सकती है। एक तो सबसे पहले अनिद्रा की समस्या आएगी, मानसिक समस्या आएगी। जितने आप देखिएगा जो मेंटल रूप से लोग डिस्टर्ब हैं, उनको चंद्रमा की प्रॉब्लम है। उनका 2 दिन देख लीजिएगा, पूरे महीने में 2 दिन, एक अमावस्या के दिन और एक पूर्णिमा के दिन, उनके क्रियाकलाप अलग रहते हैं। या तो बहुत ज़्यादा पागलपन दिखाएंगे, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें समस्या उनके साथ होती है। या आप किसी मानसिक हॉस्पिटल में चले जाइएगा, आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वहाँ जाके विजिट करिएगा, वहाँ आपको चंद्रमा की स्थिति मालूम हो जाएगी। पंडित जी जानना चाहेंगे कि आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसे आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने इंजीनियरिंग भी कर रखा है। जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बीटेक मैंने कर रखा है। इसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है। एस्ट्रोलॉजी मैंने बचपन से पढ़ रहा था, बाद में इस नौकरी करते हुए मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट अपना, जब हमारे यहाँ आचार्य पूरा हुआ, फिर पीएचडी पूरा हुआ, तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी अपना धीरे धीरे आगे जन कल्याण की भावना से प्रेरणा हुई मुझे, मैं आगे बढ़ता रहा। पंडित जी जानना चाहेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी और इंजीनियरिंग कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग के छात्र को एस्ट्रोलॉजी को बैलेंस करना बहुत आसान है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, पूरी कैलकुलेशंस है, इंजीनियरिंग भी पूरी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन का जोड़ बढ़िया बन जाता है। और मैं बचपन से, मेरे पिताजी बीएचयू से उन्होंने कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण की थी, और मैं बचपन से उनके सानिध्य में कर्मकांड और ये एस्ट्रोलॉजी और पूजा पाठ की चीज़ें सीखता रहा। उन्हीं की प्रेरणा से आगे मैं एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा प्राप्त किया। फिर हनुमान जी का मैं बचपन से भक्त था। 2020 में मुझे बाबा नीम करौरी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। क्या बात। और बाबा नीम करौरी से जब संपर्क हुआ मेरा, उनसे सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला,
उसके बाद मैं पूर्ण रूप से एस्ट्रोलॉजी में काम करने लगा। पंडित जी जानना चाहेंगे, रक्षाबंधन का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी मिलता है जी। इसकी सबसे पुरानी कहानी क्या थी? सबसे पुरानी कहानी अगर माने तो इंद्र और इंद्राणी की है। इंद्र और इंद्राणी। इंद्रदेव की सिस्टर का नाम इंद्राणी था जी। इंद्राणी ने इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध में विजय दिलाई थी। क्या बात। जब आप देखते होंगे बहुत से टीवी सीरियल्स आते थे, रामायण आता था और भी टीवी सीरियल्स, जब राजा युद्ध करने जाता था तो जो राजा की पत्नी थी वो तिलक लगाती थी और जो सिस्टर थी रक्षा बांधती थी। अभी मैंने जीवन बद्धि बलि राजा वाला जो मंत्र बताया है वो मंत्र वहीं से स्टार्ट होता है, वो वैदिक मंत्र है। पंडित जी जब आपको रक्षा सूत्र बांधे तभी भी इसी मंत्र का उल्लेख करते हैं। तो यहीं से ये स्टार्ट हुआ है पहला। दूसरी कहानी एक और है, श्री कृष्ण भगवान की या द्रौपदी जी की। ज्योतिष में ये भी मिलता है कि द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी और संकट में आने में उसका उन्होंने सहायता भी की थी द्रौपदी के। जब उनका चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका साड़ी बढ़ाई थी बिल्कुल और उनका आत्मसम्मान की रक्षा की थी। पंडित जी जानना चाहेंगे, क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्यौहार है या किसी आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक भी माना जाता है? रक्षाबंधन आध्यात्मिक बंधन का है, संरक्षण का है और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। भाई बहन का त्यौहार तो हम सभी मनाते ही हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ जो है आध्यात्मिक प्रतीक पूर्णिमा का दिन जो होता है, पूर्णिमा जो होती है पूर्ण फुल मून जिसको हम लोग बोलते हैं, इस दिन सिद्धियों का दिन होता है। इस दिन हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो पूर्ण रूप से पूर्ण होने का चांसेज होता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं में होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात बहुत ही शुभ रात होती है। ज्योतिष में, तंत्र विद्या में पूर्णिमा और अमावस्या की रात को बहुत महत्वपूर्ण रात माना गया है। इसमें हम लोग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, इसमें हम लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जो काम कभी नहीं होने वाला है, पूर्णिमा की रात में आप उसको काम को आप स्टार्ट कर दीजिए, मंत्र साधना करना चालू कर दीजिए, वो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पंडित जी जानना चाहेंगे कि मार्केट में इस टाइम आप देखते होंगे प्लास्टिक्स की राखी अवेलेबल है। पंडित जी जो बच्चे खेलकूद में, जैसे छोटे बच्चों को देखिए वो अपने हाथ में फूल वगैरह वाली राखियाँ बांधते हैं। देखिए क्या है कि हमारा देश में पश्चिमी सभ्यता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पश्चिमी सभ्यता का बढ़ाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोगों को वो सब चीज़ें, लाइट जलने वाली राखी अच्छी लगती है, ऐसे फूल उस पर बना होगा सेंटा क्लॉज वो वाली अच्छी लगती है, यही सब बच्चों को दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या है कि हमारा जो राखी का मेन सूत्र है वो है रेशम की राखी। रेशम की राखी। और हमारे रक्षा सूत्र जो है मौली, जिसको कलावा बोलते हैं, इन्हीं का हमको उपयोग करना चाहिए। बाकी मार्केट में तो बहुत सी चीज़ें बिक रही हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, हम हर चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। जो हमारे अनुकूल हो उसको हम एक्सेप्ट कर लें, जो अनुकूल नहीं उसको छोड़ देते हैं। क्या रावण की बहन शूर्पणखा ने भी किसी को राखी बांधा था? जी, रावण की बहन एक मिला है, आप कंबन रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस में तो नहीं है, कंबन रामायण पढ़ेंगे तो उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा ने विभीषण जी को राखी बांधी थी। विभीषण जी को? जी, विभीषण जी को राखी बांधी थी और उनसे अपनी सुरक्षा का संकल्प करवाया था, क्योंकि विभीषण जी पूरे उस कुल के सबसे मर्यादित थे और सबसे एक तरीके से सात्विक विचारधारा के थे। बिल्कुल। क्या प्राचीन काल में राजा महाराजा भी राजनैतिक उद्देश्य से राखी बांधते थे? जी, राखी का उद्देश्य, अगर आप इतिहास उठाएंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में एक जगह मिलता है रानी कर्णावती की कहानी और हुमायूं की कहानी। अगर उस कहानी में देखेंगे तो हुमायूं ने, रानी कर्णावती ने हुमायूं को अपनी सुरक्षा के लिए राखी बांधी थी। ये भी कहानी आपको मिलेगी। पंडित जी जानना चाहेंगे, क्या स्टेप ब्रदर या डिस्टेंट ब्रदर या दोस्त राखी बांधने से कोई ज्योतिष के अनुसार सही है? जैसे हम परिवार में किसी को राखी बांध देते हैं, बहुत अच्छी या बात दोस्त है। को बांधते हैं। देखिए, भाई और बहन का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। किसी भी चीज, किसी को भाई बनाना, किसी को बहन बनाना मुंह से नहीं कहना, आत्मा से कहना। बिल्कुल। मुंह से हम नहीं, जैसे आपको कह सकते हैं कि आप मेरे भाई हो, ये कहना मतलब ये ऊपर ही दिखावा है। मेन चीज भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। ज्योतिष में कहीं सो नहीं मना होना चाहिए, कहीं मना नहीं है कि भाई बहन को दोस्त के भाई नहीं मान सकते हैं, दोस्त को बहन नहीं मान सकते। लेकिन आपकी जो भावना है, भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। रिश्तों में भावनाओं का कद्र होता है, शब्दों का नहीं होता। भावनाएं आपकी सही होनी चाहिए। किसी को भाई बहन मान के आप राखी बांध सकते हैं।
क्या राखी केवल सगे भाई को ही बांधनी चाहिए? क्या इससे कर्म बंधन भी होते हैं? देखिए, कर्म बंधन तो बिल्कुल है। अगर आप किसी को राखी बांध दिए, सिस्टर ने आपको राखी बांध दिया, तो उसकी मर्यादा तो आपको रखनी पड़ेगी। और वो आज कल परसों जब भी इस जन्म में अगले जन्म में उसका आपको ऋण तो उतारना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। पंडित जी, एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि अक्सर हम राखी बांधने के बाद अगर वो टूट जाती है तो हम उसको इधर उधर फेंक देते हैं। नेचुरली हमें राखी को निकाल के कहाँ रखना चाहिए? देखिए, राखी को निकाल के हमें तुलसी जी के गमले में रखना चाहिए, तुलसी जी के पौधे के पास रखना चाहिए। तो राखी जब भी हम बांधते हैं तो उसमें बहन से हमेशा 3 गांठ बनवानी है। ये याद रखिए, सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 गांठ क्या है? त्रिदेव को संपर्क करता है। पहली गांठ जो है ब्रह्मा जी को है, जो सृष्टि के रचयिता है। दूसरी गांठ जो है वो विष्णु भगवान की है, जो सृष्टि के पालन करने वाले हैं। और जो तीसरी गांठ है, वो तीसरी गांठ हमारे महादेव जी की है, जो आने वाली बाधाओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। क्या जो लड़कियां अपने भाई से दुखी हैं, उन्हें राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए? जैसे हम देखते हैं अक्सर भाई बहन में जो झगड़े होते हैं, उसकी वजह से क्या बहनें अपने भाई को राखी बांधें या ना बांधें? देखिए, अक्सर बहुत जगह ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसी लड़ाइयाँ होती है कि हम बहुत डिस्टेंस पे हो जाते हैं। देखिए, क्या है, पारिवारिक क्लेश हो जाता है। कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन उसका गहराई से अगर अध्ययन करेंगे, ज्योतिष के माध्यम से करेंगे, तो अगर भाई बहन की डिस्टेंस बढ़ गई, भाई बहन को राखी नहीं बांध रहा है और बहन से राखी नहीं बंधवा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भाई के आर्थिक रूप से हानि है। ठीक है। और बहन का भी घर में कहीं ना कहीं क्लेश का कारण है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो है इसमें। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी बहन का भाई उससे दूर है, किसी भी रीजन से, पढ़ाई से लेके या किसी भी जॉब्स के रिलेटेड वो दूर है, तो बहन को अपने भाई के लिए या भाई को अपने बहन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आज तो ज़माना थोड़ा सा इंटरनेट का होगा, डिजिटल हो गया है। लोग राखी भेजते हैं, और पहले भी भेजते थे, दूर रहने वालों को भेजते थे। तो अभी तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी राखियाँ जाने लगी हैं। पहले बहन खरीद के ले आती थी राखी, उसमें चिट्ठी भी लिखती थी और रोली, कलावा, ये सब चीज़ें रख करके उसमें भेजती थी। तो शास्त्रों में कहीं कहीं मैंने वर्णन पढ़ा है, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि अगर किसी का भाई दूर रह रहा है, वो आने में असमर्थ है या बहन वहाँ जाने में असमर्थ है, तो उसको, बहन को राखी पहले खरीद लेनी चाहिए। उस राखी को हनुमान जी को पहले समर्पित करके फिर उस राखी को भाई के लिए भेजना चाहिए। क्या बात है। तब जा करके भाई उस राखी को पहने। और भाई ये नहीं कि बहन ने ऑनलाइन भेज दिया, भाई ने ऑनलाइन पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दिया, गिफ्ट कर दिया, ये अच्छा नहीं है। देखिए, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मिलने में होती है। बिल्कुल सही बात। जब मिल करके आप किसी को गिफ्ट देंगे तो उसका चीज़ें और अलग चीज़ें होती हैं, उसका प्रभाव अनुकूल, आपकी एनर्जी उनके साथ ट्रांसफ़र होती है। बिल्कुल। न कि डिजिटली करने से कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। बिल्कुल। क्या राखी बांधने के बाद भाई बहन के रिश्ते में कोई कर्मिक कनेक्शन या जुड़ाव होता है? बिल्कुल होता है। अभी इसका उत्तर एक बार हम लोग शुरू में दे चुके हैं कि कार्मिक जुड़ाव यही है कि भाई को, बहन जो होती है भाई की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है। ये उसका कर्म है कि भाई की उन्नति की प्रार्थना करे, और भाई का कर्म है कि उसकी सुरक्षा के लिए अपना सहयोग दे, उसकी प्रार्थना करे। पंडित, जानना चाहेंगे कि जिसका भाई नहीं है वो बहन किसको राखी बांधे? हनुमान जी को बांधे, भगवान श्री रामचंद्र जी को बांधे, श्री कृष्ण भगवान को बांधे। बिल्कुल। क्या राखी सिर्फ एक रस्म है? नहीं, ये आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध, ये कोई रस्म नहीं है, ये आत्मीय संबंध है। ये दोनों एक दूसरे को, भाई और बहन के रिश्तों की पवित्रता का अनमोल रतन है। क्या बहन का श्राप सच में भाई के जीवन को प्रभावित कर सकता है? अभी इसका क्वेश्चन आपने पहले पूछा है कि अगर बहन दुखी है और भाई से नहीं बन रही है तो क्या होगा। तो भाई के आर्थिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में मनोविकार होगा, लाभ नहीं होगा, उसको नुकसान होगा। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है आपका कि उसको नुकसान होगा श्राप से। अगर बहन दुखी है तो भाई को दुख होना निश्चित है। क्या बहन की शादी के बाद भाई से जुड़ाव या राखी का असर बदल जाता है? थोड़ी डिस्टेंस बनती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि रक्षाबंधन पे भाई या तो सक्षम हो तो सिस्टर आ जाए घर पे, या तो भाई पहुंच जाए सिस्टर के। क्या बहन को हर साल राखी बांधनी चाहिए? बिल्कुल।
ज़रूर बांधनी चाहिए, क्योंकि हर साल पूर्णिमा के दिन राखी बांधी जाती है और पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन किया जाता है। इससे हमारी एक तो फैमिली और रिश्ते मजबूत होते हैं, इसी बहाने हम लोग मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, और दूसरे हमारे जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है, और जो हमारे संबंध है और प्रगाढ़ होते हैं। पंडित जी जानना चाहेंगे, आजकल बहनें भी अपने भाई को गिफ्ट देने लगी हैं, क्या यह चलन सही है ज्योतिष दृष्टि से? बड़ी बहन है तो छोटी बहन को अब प्यार के रूप में दे सकती है, अभिव्यक्ति का ये आज़ादी है। लोग अब श्रद्धा है कि मेरा छोटा भाई है, मैं इसको कुछ गिफ्ट दूं। बिल्कुल। और गिफ्ट से कोई कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्योतिष में ऐसा नहीं है। तो प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट दिया हूँ, चॉकलेट खिला रहा हूँ, मिठाई खिला रहा हूँ, कपड़े गिफ्ट दे रहा हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं, दे सकते। पंडित जी आज के डिजिटल युग में जब बहन मंत्र पढ़ के राखी वीडियो कॉल पे बांधती है तो उसका प्रभाव क्या रहता है ज्योतिष दृष्टि से? देखिए आज के समय में पंडित जी हर चीज़ डिजिटल है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, डिजिटल है, बहुत अच्छा चीज़ है। अगर हमने बताया, अगर कोशिश हम करें फिजिकल मिलने के लिए, मुलाकात अगर हो जाती है तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत से लोग अन्य कंट्रियों में भी रहते हैं या 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, और किन्हीं कारण हो सकता है घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकता है बच्चा स्कूल में हो, नहीं छोड़ के आ सकते हो, इस तरीके से बहुत सी कंडीशंस होती हैं। या बच्चे जो भाई है उसके साथ भी कंडीशन हो सकती हैं कि हो सकता है कोई ऐसी जॉब कर रहा हो जो ये दूर रह रहा हो, वो आने में असमर्थ हो। तो बहुत अच्छा डिजिटल मीडिया है जिसके माने वीडियो कॉल पे कम से कम एक दूसरे के फेस को देखते हैं, उसकी एनर्जी को देखते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान से गले मिलते हैं, दूर से ही दर्शन करते हैं, उनकी एनर्जी मिलती है ना मुझे। उसी तरीके से जब हम आपसे जुड़ते हैं, फ़ोन कॉल पे जुड़ते हैं, ऑडियो कॉल पे जुड़ते हैं, वीडियो कॉल पे जुड़ते हैं, तो आपने एक सुना होगा कि स्वर्ण द्वार है संचरे सारे सकल शरीर, कान के द्वारा इस सारे शरीर में सब चीज़ें प्रवाहित होती हैं, जो सुनते हैं उसी हिसाब से चलती है। मंत्र सुनते हैं तो मंत्र की भावना होती है, गाली सुनते हैं तो गाली की भावना स्टार्ट होती है, अच्छी बातें सुनते हैं अच्छी भावना। उसी तरह जो आँखों से देखते हैं, आँख से जो देखते हैं उस तरीके से भावनाएं क्रिएट होती हैं। जब हम अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता को, अपने पिता को जब हम फेस टू फेस वीडियो कॉल पे या फिजिकल देखते हैं तो उनके प्रति हमारा स्नेह, उत्साह, ये सब आकर्षण होता है और उनसे उनकी एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ये अलग बात है कि वो डिजिटल माध्यम है या फिजिकल माध्यम है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को फेस टू फेस मिल रहे हैं तो एनर्जी तो ट्रांसफर होगी। पंडित जी अगर बहन की कुंडली में कोई दोष है तो भाई को क्या उपाय करना चाहिए? बहन की कुंडली में अगर दोष है, बहन की कुंडली में मान लीजिए मंगल का दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, 3 दोष हो सके। बड़े दोष हैं जो मैं बता रहा हूँ, शनि का दोष भी है, 4 दोष हैं, यही ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो भाई को चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करे, विष्णु भगवान की पूजा करे, बहन की अच्छी कामना के लिए। कि विष्णु भगवान की पूजा सभी कामनाओं के लिए है, किसी भी तरह की परेशानी हो, कुछ भी हो, उसको हम विष्णु भगवान की पूजा करके भी ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात जीवंत देवता हैं, उनकी पूजा करना और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, अति शीघ्र फल देने वाले हैं, सबसे आसान पूजा है। 100 लोग खड़े होंगे, 90 लोगों को हनुमान चालीसा याद होगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल हनुमान चालीसा है, जो कि एक छोटा बच्चा भी एक बार सुनेगा, 2 बार, तीसरी बार वो सुनाने लगता है, क्योंकि उस लयबद्ध है, उसको याद होने में आसानी है। बाबा तुलसीदास जी ने इतने अच्छे अच्छे चीज़ें दिए हैं हमको, रामचरितमानस दिया है, हनुमान चालीसा दिया है, रुद्राष्टकम दिया है। ये सब चीज़ें इतनी पावरफुल हैं कि इसकी आराधना करने से, पूजा करने से, पाठ करने से हमारी एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी जानना चाहेंगे कि अनाथ बच्चों के बीच राखी मनाने से क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। अनाथ बच्चों के साथ राखी रक्षाबंधन का पर्व मनाने से सबसे पहली बात, धर्म का पालन कर रहे हैं आप। उसको अनाथ होने के चीज़ों को जो उसके हम लोग अनाथ कह रहे हैं, उसको अंदर की ये फीलिंग ख़त्म हो रही है कि हम अनाथ हैं। उसके अंदर ये फीलिंग है कि हमारा भाई भी है, हमारी बहन भी है। तो उसको जो हम राखी बांधते हैं तो उसके अंदर एक फीलिंग अंदर से होती है कि हमारी भाई है, हमारी बहन है जो हमें राखी बांध रहे हैं, और मैं अनाथ नहीं हूँ, समाज में मेरे बारे में भी कोई सोचने वाला है। ये एक सेवा का भाव है, करुणा का भाव है, और बहुत पुण्यकारी काम जरूर करना चाहिए। पंडित जी जानना चाहेंगे किस प्रकार की मिठाई हमें बहन को भाई को खिलाना चाहिए?
बहुत अच्छी बात आपने बोली है मिठाई के बारे में। मिठाई भी हम लोग राशि के अनुसार ही खाएंगे। ठीक है। ठीक है। जानना चाहेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले कैसी मिठाई खाएं? लाल बर्फी इनको खिलाइए, लाल बर्फी खिलाइए, चमचम खिलाइए, केसर का पेड़ा खिलाइए मेष राशि को। ठीक है। और वृषभ राशि को गुलाब जामुन, पान की बर्फी और मावा का काजू, मावा वाला जो काजू, वो खिलाइए। तीसरे नंबर की राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले को मूंग दाल का हलवा जो मार्केट में आता है वो वाली मिठाई खिलाइए। मेरी दीदी को भी सुनना चाहिए, मेरी भी राशि मिथुन है। बिल्कुल उनको खिलाना चाहिए। और काजू कतली और बेसन का लड्डू, ये 3 चीज़ आपको खिलाया जा सकता है। ये 3 चीज़ आप जरूर मंगा लीजिए। बिल्कुल। और कर्क राशि के जो जातक हैं उनको नारियल की बर्फी, दूध का पेड़ा और खीर रक्षाबंधन के दिन है। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आती है सिंह राशि जी। केसर का पेड़ा, सोन पापड़ी और केसरी हलवा, बिल्कुल ये खाना चाहिए। 6ठे नंबर पे आती है कन्या राशि, इनको पीला पिस्ता रोल जो होता है वो खिलाना चाहिए। कीवी की बर्फी और लौकी का हलवा। लौकी का हलवा, ठीक है। और तुला राशि पे हम आएंगे तो गुलकंद की मिठाई, गुलकंद की मिठाई, हाँ, और केसर रोल। और वृश्चिक राशि पे आएंगे तो ड्राई फ्रूट्स, केसर का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स केसर का लड्डू। और इसके बाद हम आएंगे धनु राशि पे। धनु राशि को अनानास की बर्फी आती है मार्केट में, इसको खाने से अच्छा रहता है। और साथ में रसमलाई। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि को चॉकलेट बर्फी। मकर राशि के बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जामुन की बर्फी और कुंभ राशि के लिए जामुन की बर्फी और काजू कतरी। सबसे आखिरी राशि है मीन राशि। हल्दी का पेड़ा, जो पीले रंग का पेड़ा होता है हल्दी मिला हुआ, वो वाला पेड़ा और पिस्ता की बर्फी। ये मिठाइयाँ राशि के अनुसार बहनों को, भाइयों को खिलानी चाहिए। पंडित जी, आपने इतनी मिठाई बता दिया कि मेरे मन में अभी से ही लड्डू फूट रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपके लिए 3 मिठाइयाँ बताई गई हैं और आपकी सिस्टर से निवेदन रहेगा कि ये जरूर खिलाएं आपको। बिल्कुल। क्या राखी में ऊर्जा का संपादन होता है? जी। जब भी हम राखी बांधने के लिए ले जाते हैं तो राखी को सर्वप्रथम हमको, सिस्टर को, जो हमारी बहन है, उस राखी को सबसे पहले हमारे घर के मंदिर में रखना चाहिए। मंदिर में रख करके अगर उनको गायत्री मंत्र याद है तो गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें और थोड़ा सा अक्षत लेकर के बिना खंडित चावल उस राखी पर छोड़ें, दाहिने हाथ से थोड़ा सा 2 बूंद जल छोड़ें। इसके बाद राखी को वहाँ जो हनुमान जी हों, जो भी देवता हों, उनको समर्पित करके अपने भाई के जीवन की अच्छी कामना के लिए, लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, धन लाभ के लिए, आर्थिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए अपने भाई को ले जा करके ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः का जप करते हुए बांधे। इसके बाद जैन बद्दो बलि राजा ये वाला मंत्र पढ़ करके कंप्लीट 3 गांठ बांधे। पंडित जी, जानना चाहेंगे किस कलर का टीका लगाना चाहिए रक्षाबंधन के दिन? रक्षाबंधन के दिन 2 कलर का टीका लगाना चाहिए, लाल चंदन, पीला चंदन। अगर आपको चंदन नहीं मिल रहा है तो गोपी चंदन एक आता है मार्केट में, मिल जाएगा। उस पर से रोली और साथ में दही और अक्षत जी, इतने चीज को मिक्स करके आपको टीका लगाना चाहिए। पंडित, जानना चाहेंगे क्या राखी को किसी विशेष मंत्र या अभिमंत्र करके बांधना जीवन में सफलता पा सकते हैं? बिल्कुल, वही मैंने बताया ना, गायत्री मंत्र आप पढ़ करके, गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है ब्रह्म गायत्री मंत्र। और हमको लगता है हर बच्चे को, हर आदमी को लगभग याद होता है। जो भी सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं उनको याद भी होगा। तो उनको कम से कम 11 बार इस पाठ को, इस मंत्र का जप करके इसके बाद ही राखी को धारण करें, अपने भाई को पहनाएं। पंडित जी, राखी भगवान गणेश को, हनुमान जी को, श्री राम को, कृष्ण भगवान को किसके चरणों में चढ़ा के बांधना चाहिए? भगवान गणेश को भी आप चढ़ा सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को और हनुमान जी को, तीनों लोगों को आप चढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ मंदिर में जो देवता उपलब्ध हो, तीनों लोगों में से किसी को आप अर्पित करके कर सकते हैं। पंडित, जानना चाहेंगे जब बहन अगर मानसिक रूप से परेशान है, दुखी है, तो भाई को क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए शांति की साधना करनी चाहिए। शांति की साधना।
उसके लिए किस तरह की प्रॉब्लम है, पहले मान लीजिए कभी कभी घरेलू प्रॉब्लम भी होती है। बिल्कुल। अगर किस तरह की प्रॉब्लम है, अगर भाई सॉर्ट आउट कर पा रहा है तो सॉर्ट आउट करे, उसका कुंडली विश्लेषण करे कि ऐसा तो नहीं कोई ग्रहों का चक्कर चल रहा है, कहीं शनि की 7.5 चल रही है, कोई ग्रह अनिष्ट बैठा हुआ है जो उसके जीवन में प्रतिकूलता ले आ रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, या उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, उसका परिवार का कोई अनबन हो, आपसी तालमेल न बन पा रहा हो, ये भी प्रॉब्लम बहुत सी चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों को देख करके भाई एक ऐसा चीज़ है कि दोनों पक्ष को मैनेज करके चीज़ों को कर सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें बहनें माता पिता से नहीं करती, अपने भाई से वो बात कह देती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो अपने ऊपर ही झेल लेती हैं, भाई की भी गलतियों को झेल लेती हैं। तो इसलिए भाई को अपनी जो मर्यादाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसके अनुसार इस चीज़ को समाधान करना चाहिए। पंडित जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अंतिम में रक्षाबंधन स्पेशल में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रक्षाबंधन स्पेशल में सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग इस रक्षाबंधन को बहुत धूमधाम से और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए जरूर मनाएं। टाइम क्या रहेगा रक्षाबंधन का? सबसे पवित्र टाइम है 12 बजने के बाद से 12:45 तक, जो हमारा अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप जरूर राखी बांधें। सुबह से 6 बजे से 5:45 से 6 बजे से आप राखी बांध सकते हैं, कोई मुहूर्त गड़बड़ नहीं है, अच्छा है, इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और अपनी बहनों को सदा खुश रखें, किसी से झगड़ा फसाद न करें, आपसी तालमेल बनाकर रखें, पारिवारिक सद्भाव बनाए रखें। और भाइयों को अगर मेरा यह है कि अपने बहन को 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर गिफ्ट करें। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है, मानसिक शांति का, धन समृद्धि का, स्पिरिचुअलिटी का, इन सब चीज़ों का प्रतीक है। 5 मुखी रुद्राक्ष बहन के आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक जीवन में, हर चीज़ों में सहयोग करेगा। भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी भी आती है, तो दोनों की कृपा मिलेगी एक साथ, और बहुत अद्भुत संयोग होगा। पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने सिस्टर को ये समर्पित करते हैं, गिफ्ट करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष, ये बड़ा ही पुण्य का काम है, और वो भी सावन मास की पूर्णिमा को अद्भुत संयोग होता है। क्या बात है। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि अगर हमारा कोई भी दर्शक जी आपसे जुड़ना चाहे, अपनी कुंडली दिखाना चाहे जी, या रुद्राक्ष के लिए और भी क्या क्या सुविधाएं हैं जो वो आपसे ले सकते हैं? देखिए, हम अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, वास्तु, इन सब क्षेत्रों में हर तरह की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हूँ। ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं इस तरह से लगभग 15,000 से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान कर चुका हूँ। लगभग 200 से अधिक लोगों के वास्तु से करके उनके जीवन बदल चुका हूँ। साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, जिनको 50 से 50 लाखों 50 लाख 60 लाख 70 लाख तक के लोन, पूजा से, आराधना से उनको, उनका मार्गदर्शन करके उनका लोन का समस्या ख़त्म कर चुका हूँ। और ये सब मैं नहीं किया हूँ, मैंने केवल बताया है। बिल्कुल। करने वाले वो थे और ठीक करने वाले हमारे बाबा हनुमान जी महाराज और नीम करौरी महाराज थे। बिल्कुल। इन लोगों के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे आराध्य देवता हनुमान जी महाराज हैं और हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी हैं। पंडित जी, अगर कोई भी दर्शक आपसे जुड़ना चाहे ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हम 3 तरह से कंसल्टेशन देते हैं। एक आपको ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पे, दूसरा जूम पे, जूम आज की डेट में चल रहा है, और तीसरा फिजिकल में, फेस टू फेस। तो जिसको जो सुविधा हो, कभी कभी ऐसा होता है हमारे बहुत विदेश में भी लोग रहते हैं क्लाइंट, बहुत, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, वो लखनऊ आने के लिए पता चलता है उसको उससे ज़्यादा 10,000 15,000 किराया खर्चा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो अगला आदमी परेशान भी होगा, टाइम भी खराब होता है। तो उसके लिए क्या है कि वो हमारे नंबरों पे फ़ोन करके हमारी टीम से कनेक्ट करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेता है, और उनको टाइम दे दिया जाता है कितने बजे वीडियो कॉल पे, उनकी सुविधा के अनुसार वो ऑडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, जूम मीटिंग करना चाहते हैं, उनको एक क्लाइंट को 40 मिनट से 60 मिनट तक का टाइम हम देते हैं। उनकी जितनी समस्याएं होती हैं सब समस्याओं को पहले सुनते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, और अगर उनका 1 घंटे में भी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ तो जब तक उनका क्वेश्चन नहीं खत्म होता है तब तक उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर किसी को हनुमान जी ने मेरे पास भेजा है, मुझसे मिलवाया है, तो हनुमान जी का निर्देश है कि मुझे उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर वो चीज़ों को हर उस एंगल से जा करके उनका समाधान करना है कि उसका कल्याण हो।
बिल्कुल सही बात है। पंडित जी, क्या एड्रेस रहेगा अगर कोई ऑफलाइन आना चाहे? हमारा एड्रेस हम लखनऊ में है। लखनऊ में मैं निवास करता हूँ। अमेठी यूनिवर्सिटी से लगभग 1 किलोमीटर आगे लवलाई पड़ता है। लवलाई में हमारा आवास है। आवास पर ही हम जो भी ज्योतिष का कंसल्टेशन है ये मैं प्रदान करता हूँ। बाकी जो एड्रेस है मैं आपको मैसेज में दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ पे जिसको कनेक्ट करना हो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी समस्याओं का समाधान 100% होगा। हमारी वेबसाइट भी है जिसका लिंक आपको मैं प्रदान करूंगा, जिससे आप जिसको किसी को ऑनलाइन माध्यम से भी कंसल्टेशन बुक करना है, वहाँ से आपको कोई परचेज करना है, रुद्राक्ष, रत्न, ब्रेसलेट, कोई भी चीज़ है, वास्तु से संबंधित चीज़ें, कोई भी चीज़ करना है उसको आप परचेज कर सकते हैं। अपने जीवन में निगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और आगे अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। पंडित जी, हमारा ये रक्षाबंधन स्पेशल पॉडकास्ट हमारे दर्शकों को निश्चित ही पसंद आएगा और आपके बताए हुए उपाय हम मानते हैं कि सभी करेंगे। और हमारे इस खास पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।